ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा वेदांत दर्शन का पाठ चल रहा था, जिसमें हम द्वितीय अध्याय का तृतीय पाद पढ़ रहे हैं। विषय हमारा क्या था? सूत्र कहाँ तक हुआ था हमारा? 32 तक हुआ था। तो क्या विषय चल रहा था इसमें? क्यों जी? जीवात्मा, हाँ हाँ, ठीक बात, ठीक है। तो जीवात्मा अनुस्वरूप है, ये विषय चल रहा था। जीवात्मा है, विभु माने व्यापक नहीं है, ठीक है। और उसका जो ज्ञान है उसमें पहले से ज्ञान है। उसका ज्ञान कैसा है? स्वाभाविक है। तो ये विषय हमने पढ़ा था। और जीव में अणुत्व मानने में कोई दोष नहीं है। वो अणु होते हुए भी, शरीर में एक स्थान में रहते हुए ही सभी अंगों का, इंद्रियों का संचालन भी कर लेता है, ठीक है। तो ये विषय हमारा हुआ था। तो इस प्रकार से हम सूत्र 32 तक पढ़े थे। 32 ना? अच्छा, अब नया पाठ चलेगा। देखिए, इसमें कुल मिला करके सूत्र कितने हैं? सूत्र 52 तक है लगता है। 53 सूत्र है बस। तो और 20 सूत्र करीब बचा है, 20-21 सूत्र बचा है। तो ये 15 अगस्त के आसपास में ये ख़त्म हो जाए तो बढ़िया है। प्रयास करेंगे, है ना। एक आध पाठ बचेगा तो बाद में करेंगे। चलिए, तो सूत्र 33 चलेगा ना? सूत्र बोलिए। कर्ता शास्त्रार्थवत्वात्। देखो, अब एक नया प्रकरण चल पड़ा। पहले तो हम क्या पढ़ते कि भाई जीवात्मा एक देशी है, अनुस्वरूप है और विभु नहीं है ना। और एक देशी होते हुए भी सभी शरीर का संचालन वो एक जगह रहते रहते कर देता है। अब नया विषय आ रहा है कि जीवात्मा करता है। करता मतलब कर्मों को करने वाला है, ठीक है। तो जीवात्मा कर्ता अर्थात कर्मों को करने वाला है। हाँ जी, हाँ, प्रश्न दिखाएंगे इसका। सूत्र 33 क्या हो गया? कर्ता शास्त्रार्थवत्वात्। अब इसका प्रश्न बनाइए। सूत्र 33 लिखिए। जीवात्मा कर्ता अर्थात कर्म करने वाला है। जीवात्मा करता है भी कर दो। जीवात्मा करता है अर्थात कर्म करने वाला है। जीवात्मा करता है अर्थात कर्म करने वाला है। कोई हेतु देकर सिद्ध करो। कोई हेतु देकर सिद्ध करो, ठीक है। तो हेतु तो सूत्र में वही कहा है, कर्ता शास्त्रार्थवत्वात्। अब इसका हिंदी लिखिए। जो सूत्र में कहा उसका हिंदी लिखिए। सूत्र 33
है ना। अर्थ लिखिए, जीवात्मा करता है अर्थात कर्म करने वाला है। जीवात्मा करता है अर्थात कर्म करने वाला है। ब्रैकेट में लिखो, कर्म करने में स्वतंत्र है। अब इसका हेतु, हेतु कहाँ ना, हेतु कोई दीजिए, तो ये अल्प विराम दीजिए। अब हेतु लिखिए, शास्त्र का उपदेश, शास्त्र का उपदेश प्रयोजन वाला होने से। हाँ जी लिखिए प्रवींद्र जी, सूत्र 33 का प्रश्न लिखिए। हाँ, जीवात्मा करता है अर्थात कर्म करने वाला है। कोई हेतु देके सिद्ध करो, ठीक है ना। ये प्रश्न हुआ ना। हाँ, तो उत्तर क्या लिखे, जीवात्मा, यही प्रश्न को दोहराना है। जीवात्मा करता है, जीवात्मा करता है अर्थात कर्म करने वाला है। कर्ता माने कर्म करने वाला, तो जीवात्मा करता है अर्थात कर्म करने वाला है। ब्रैकेट में कर्म करने में स्वतंत्र है। देखो इसलिए कहा है जीवात्मा ने स्वतंत्र कर्ता कहा है, इसलिए सूत्र आता है व्याकरण में, स्वतंत्र कर्ता, जीवात्मा स्वतंत्र है कर्म करने में। तो क्या उत्तर लिखे, जीवात्मा करता है अर्थात कर्म करने वाला है, ब्रैकेट में कर्म करने में स्वतंत्र है। अब हेतु लिखिए अल्परम देके, शास्त्र का उपदेश प्रयोजन वाला होने से। प्रयोजन माने कोई अर्थ, जैसे हमारा प्रयोजन क्या है, दुख से छूटना। कोई विवाह करता है, क्या है प्रयोजन, पुत्र उत्पन्न करना। प्रयोजन माने उद्देश्य, अर्थ, हमारा जीने का अर्थ क्या है, प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, ये सब एक ही बात है। तो शास्त्र उपदेश करता है कि क्या उपदेश करता है कि ये जीवात्मा है प्रयोजन वाला है, माने ये किसी प्रयोजन को लेकर आगे पढ़ता है, किसी लक्ष्य को लेकर आगे चलता है। तो जगह जगह इसमें कहा गया है कि जीवात्मा प्रयोजन वाला है। जैसे कि कुर्वन्ने वे कर्माणि, कर्म करते हुए 100 साल तक जीने की इच्छा करो, तो निष्काम भाव से कर्म करो। तो कर्म करने के लिए प्रेरणा दी जा रही है, तो कर्म करने के लिए कहा गया है और उसका उद्देश्य बता दिया है, भाई ऐसा लक्ष्य बनाकर कर्म करो। तो जीवात्मा करता है, कर्ता मतलब कर्म करने वाला है। क्यों, तो उपदेश दिया, कुर्वन्ने वे कर्माणि, देखो भाष्य में दोनों साथ हो जाता है, प्रमाण दिया ना कि 100 साल तक कर्म करते हुए जीने की इच्छा करो। हैं, हाँ जी, हाँ। तो सत्यम वद धर्मम चर कहा, ये जो दिखती जाओ सरल है ना। फिर गाम माँ हिंसी कहा, पशुन पाही कहा, ये सब कर्म का विधान तो हो रहा है। ये है शास्त्र का उपदेश प्रयोजन वाला होने से। शास्त्र उपदेश कर रहा है कैसा करो, तो जीवात्मा कर्ता सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ। हाँ जी, शास्त्र कह रहा है ना, अक्षर माँ दिव्य, जुआ मत खेलो, और पशुन पाही, पशुओं की रक्षा करो। फिर कहता है ओम एतदक्षरम उद्गीतम उपासित, ओम अक्षर है, ब्रह्म है, उसकी उपासना करो। तो ये उपदेश हो रहा है जीवात्मा के लिए कर्म करने का, इससे जीवात्मा कर्म करने वाला है, इसलिए करता है। और प्रमाण भी दिया कि ऐसा ही स्पष्टता, देखो भाष्य देख जाओ, साथ में हो रहा है भाष्य भी, हैं। नीचे भाष्य क्या देख रहे हैं, गाम माँ हिंसे पशुन पाई, सारा भाष्य नहीं है क्या, देखिए अभी पहले आगे देखिए। ऐसा ही स्पष्टता, जो पढ़ा रहे हैं वो तक देखते जाइए, जो पुस्तक पढ़ा रहा हूँ वो देखिए ना जी, अगला पेज पूरा पढ़ा दिया कि ऐसा ही स्पष्टता, ये स्पर्श करने वाला है, श्रोता है, मनता है, बुद्धा है, करता है, विजनात्मा है। और कहा है मंगल आचरण युक्त, ऊपर देखिए सत्यम धर्मम के बात में, मंगल आचरण से युक्त होकर के तुम कर्म करो, प्रेतात्मा बनो, प्रयत्न करने वाला माने कर्म करने वाला बनो।
जितेंद्रिय बनो, ये प्रमाण दे रहा है। जपेच जुह्यात्, देखो जप करो, हवन करो, नित्यम अग्निम अतंदितः, नित्य अग्नि को उपासना करो, तो अग्नि परमात्मा भी है, अग्निहोत्र भी है। बिना कोई आलस्य ब्रह्माद के इसका अनुष्ठान करो, तो करो कह रहा है, मैंने प्रमाण दिया ये। और शुरू में देखना है तो प्रथम पंक्ति देखिए भाष्यकारम में ही, प्रकृतः स आत्मा कर्ता अस्ति, आत्मा को कर्ता कहा गया है। कथम अवगमते, कह जानेंगे, तो शास्त्रस्य अर्थवत्वात्, शास्त्र का अर्थ वाला होने से, माने उपदेश में इसको प्रयुक्त करने से, कि उसके लक्ष्य को बतलाता है, उसके लिए उपदेश करता है शास्त्र। कि शास्त्र में आत्मन कर्तृत्वम, आत्मा के कर्तापन को बताता है, और उसके कर्तापन को अभिलक्ष्य करके विधि निषेधौ उपदिशति, विधि और निषेध का उपदेश करता है। विधि माने क्या करना चाहिए, निषेध माने क्या नहीं करना चाहिए, इसका उपदेश कर रहा है। तो सारा उपदेश तो कर दिया, सत्यम वद धर्मम चर, गाम माँ हिंसे पशुन पाही, अक्षर माँ दिव्य, ये सब क्या है, विधि और निषेध का उपदेश दे रहा है। ओम की उपासना करो, और लास्ट में कह दे कि स्पष्टता है, श्रुतता है, मनता है, बद्धा है, मतलब जाता है, करता है, सब बोल दे दिया। तो कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष, लास्ट में कह दिया प्रश्नोपनिषद में, तो ये कर्ता सिद्ध हुआ, इतने प्रमाण दे दिया। इस जीवात्मा कर्म करने वाला है, अर्थात करता है, और स्वतंत्र है। शास्त्र ने कह दिया ऐसा कर ही आवश्यक नहीं है, स्वतंत्र है, कर भी होता है, नहीं भी कर सकता है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, यह स्वतंत्र सकर्ता। आप लोग इतना मैं उपदेश करता हूँ, भाई ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, कितना मानते हो कितना नहीं मानते हो, स्वतंत्र है आप लोग। हर गुरु उपदेश करता है, शिष्य कितना मानता है उसके ऊपर में है, स्वतंत्र हुआ वो। इसका ये शास्त्र विधान है कि वो जीवात्मा कर्म करे, ऐसा कर्म करे कि सबको लाभ हो, तो पुण्य कर्म करे, पाप कर्म नहीं करे। तो दोनों का विधान करता है, इसलिए जीवात्मा करता है, और वो स्वतंत्र भी है। ये सूत्र 33 हो गया, भाष्य भी हो गया, सूत्रार्थ भी हो गया। अब देखो 34, सरल सरल है, विहार उपदेशात, बोले हो। अब इसका लिखियो प्रश्न, जीवात्मा कर्ता कैसे सिद्ध होता है, फिर नई बात आ गई, कोई नया है जो दो बोल रहा है। जीवात्मा कर्ता कैसे सिद्ध होता है, इसमें कोई भिन्न हेतु दो, या इसके लिए कोई भिन्न हेतु दो जिससे कि वो कर्ता सिद्ध हो जाए। तो जीवात्मा कर्ता कैसे सिद्ध होता है, इसके लिए कोई भिन्न हेतु दो। यह सूत्र 34 का प्रश्न हुआ। अब उत्तर 34 लिखो, विहार उपदेशा, विहार माने विहार करने के लिए छूट है, उसको गमनागमन करने का, ठीक है। विहार माने गमनागमन करना, घूमना फिरना, विहार करना। तो लिखो, उत्तर लिखो, जीव के लिए इच्छानुसार विहार करने का बराबर गमन करने का। जीव के लिए इच्छानुसार विहार करने का बराबर गमन करने का उपदेश होने से जीव करता है। तो ऐसा उपदेश कहाँ मिलता है, वो देखो आगे आ रहा है, यथेच विहरणम विहारः तस्य उपदेशात्मा कर्ता। यथेच विहार करने के लिए, विहरण करने के लिए, गमनागमन करने के लिए, घूमने फिरने के लिए आत्मा के लिए उपदेश मिलता है, इसलिए वो सिद्ध होता है, करता है। ठीक है, अभी आ रहा है, देखो, हाँ जी, वो प्रमाण दे रहा था, अभी आ रहा है, देखना कि विहरण भी कर्तव्य संपत्ति, और विहार कहाँ करता है, शरीर के अंदर करता है। देखो अभी यह प्रमाण आ रहा है, स यथा महाराजो जानपदान गृहीत्वा स्वे जनपदे यथा कमम परिवर्तते। जैसे कि राजा अपने राज्य में अपने सेना को लेकर के, मंत्री, सेनापति, सैनिक सब लोग घूमते रहता है, भ्रमण करता है, यथा कमम, कामना के अनुसार घूमते रहता है। वैसे ही अब देखो, ऐसा तान एतान प्राणन गृहीत्वा, ये जो जीवात्मा है ये प्राणों को लेकर के हैं, स्वे शरीर है, अपने शरीर में, यथा कामम परिवर्तते, यथा काम के अनुसार से स्थान का परिवर्तन करते रहता है, घूमते रहता है। मतलब देखो ये प्रमाण दिया, ये मिलता है जो हम बोलते हैं ना, भाई जीवात्मा घूमता है शरीर में, ये आगे दो प्रमाण।
कि जीवात्मा शरीर में घूमता है, जहाँ चाहे वहाँ जाता है, कोई बंधन नहीं उसको, तो करता है, जा रहा है, विहार कर रहा है, नहीं भी जाएगा, जाएगा भी, नहीं भी जाएगा। और आगे देखा है कि स्वप्ने स ईयते अमृतो यत्र कामम, ये भी आता है, बृहद आरण्यक में आता है। ये जीवात्मा के लिए क्या आता है? स ईयते। सूत्र कौन सा ये है? 35 चल रहा है, ठीक है ना जी? 34। हाँ, तो वह स्वप्न में वह अमर हो जाता है और जहाँ चाहे वहाँ जाता आता है। ये ईयते में जाना आना करता है, और अमृतो, अमृत हो जाता है फिर। तो जीवात्मा स्वप्न में, ये बड़ी बात है, स्वप्न में वह आत्मा है तो अमर ही है वैसे, तो अमृत आत्मा, अमर आत्मा ईयते, जाना आना करता है, यत्र कामम, कामना अनुसार। ईयते माने गति करता है, लिख लो, नया शब्द है ईयते, माने गति करता है, जाना आना करता है। हाँ, जहाँ चाहे वहाँ जाता है, तो स्वप्न में भी जाता है और सीधा विहार काल में जाता है। तो जीवात्मा करता हुआ, तो इस सूत्र का भी भाष्य भी हो गया, सूत्र भी हो गया। अब देखो 35 उपादानात्। हाँ, उपादानात्। तो इसका प्रश्न बनाइए, सूत्र 35 का। सूत्र 35 है ना? हाँ, सूत्र 34 में क्या लिखे थे प्रश्न? जीवात्मा कर्ता कैसे सिद्ध होता है? हाँ, अच्छा, चलो फिर अगर इसका भी वही प्रश्न है, जीवात्मा करता है, इसको सिद्ध करने के लिए कोई नया हेतु दो। जीवात्मा करता है, इसको सिद्ध करने के लिए कोई नया हेतु दो। वही विषय चल रहा है, तो नया हेतु एक और देंगे, उपादानात् कहा। तो सूत्र का अर्थ लिखिए, जीवात्मा करता है ना, जीव करता है, इसको सिद्ध करने के लिए कैसे कोई नया प्रमाण दो। तो लिखो, ज्ञान आदि को ग्रहण करने से ज्ञान आदि को ग्रहण करने से जीव करता है, जीव करता है, यह सिद्ध होता है। ज्ञान आदि को ग्रहण करने से जीव करता है, यह सिद्ध होता है। तो नया हेतु क्या दिया? ज्ञान आदि ग्रहण करना, ठीक है। अब इसी को भाष्य में कहा है, छोटा सा है कि देखो आत्मा कर्ता अस्ति, आत्मा करता है। क्यों? तो कह रहा है श्रूयते ही उपादानमस्य कर्म, कि शास्त्र में इसका उपादान कर्म सुनाई देता है, माने कि विधान किया गया इसके लिए कर्म का, तो ये सुनाई देता है, माने उपदेश मिलता है ऐसा, ये ऐसा व्यपदेश हुआ है, कथन हुआ है, ऐसा ग्रहण होता है। उपादान माने ग्रहण करना, उपादान, इसके लिए कर्म का ग्रहण हुआ है, ये कर्म करने वाला है, ऐसा विधान मिलता है। तो कहाँ मिलता है? देखो कि तद एषां प्राणानाम विज्ञानेन विज्ञानम आदाय य एषो अंतर्हृदय आकाशः तस्मिन् सेते, और शयन कर रहा है, ये विधान हो गया। और कैसे करके कर रहा है कि जो जीवात्मा है ये प्राणों के विज्ञान को बुद्धि से ग्रहण करके, देखो क्या करता है, ये प्राणानाम, प्राणों को या प्राण के विज्ञान को ज्ञानपूर्वक ग्रहण करता है। विज्ञानम आदाय, ज्ञान सहित, ज्ञान के द्वारा ही, माने बुद्धि के द्वारा ही वो ज्ञान को ग्रहण करता है। कहीं कहीं पर ज्ञान बुद्धि एक अर्थ में आता है, तो बुद्धिपूर्वक उस ज्ञान को ग्रहण करने वाला है। आदान करना माने ग्रहण करने वाला है। और ये कौन है? ऐसा अंतर्हृदय, अंतर्हृदय में रहने वाला, जो यहाँ पर हृदय पर जिसमें आकाश है, तो आकाश तस्मिन् सेते, यहाँ पर निवास करता है, जब यहाँ सो जाता है, तस्मिन् सेते, सेते माने सो जाता है। तो ज्ञान को ग्रहण करके, बुद्धिपूर्वक ज्ञान ग्रहण करके वो हृदय आकाश में जाकर के सो जाता है। तो ये भी एक प्रमाण दिया,
ठीक है, तो यह क्या प्रमाण मिला कि ज्ञान ग्रहण करने वाला है वो, तो ज्ञान ग्रहण करना भी एक कर्म हुआ। फिर शुक्रम आदाय पुनः रहती, ये भी एक प्रमाण दिया कि शुक्र ग्रहण करके फिर जन्म लेता है, पुनः एति जन्म लेता है। तो शुक्र माने वीर्य, पिताजी के वीर्य में जाता है वो और जन्म ले लेता है माँ के गर्भ में जा करके, तो जन्म लेने वाला है, ये सिद्ध हुआ। शुक्रम आदाय पुनः एति, तो वीर्य के साथ में या वीर्य ग्रहण करके वो पुनः जन्म होता है उसका, तो पिताजी के साथ जाता है वीर्य में, ये सॉरी पिता के वीर्य में जाता है और माँ के गर्भ में स्थापित होता है और फिर बाद में फिर जन्म ले लेता है। तो कहीं विज्ञानम आदाय कहा तो कहीं शुक्रम आदाय कहा, तो इससे सिद्ध हो रहा है कि वो ग्रहण करने वाला है, तो कर्ता सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार से वो ग्रहण करने वाला है, तो इससे उसका उपादान कर्म सिद्ध होता है। तो तद अनेन उपादातित्वम माने उपादान कर्म, उसका ग्रहण करने का कर्म सिद्ध होता है, इसलिए सकर्ता सिद्ध्यति, इसलिए वो करता है। तो कुछ भी तो कर रहा है, कर्ता माने करने वाला, तो ज्ञान ग्रहण कर रहा है, शुक्र ग्रहण कर रहा है, तो ग्रहण कर रहा है तो कर्म हो रहा है उसका, इसलिए वो करता है। ये सूत्र 35 हो गया, छोटा सा है। अब देखो अंतिम सूत्र आज का 36 नंबर, व्यपदेशाच्च क्रियायाम न चेत निर्देश विपर्ययः। अब इसका प्रश्न लिखिए 36 का, सूत्र 36, यज्ञ के उपदेश से यज्ञ क्रिया में यज्ञ के उपदेश से यज्ञ क्रिया में यदि जीव करता नहीं है, ऐसा कोई कहे तो, या जीव करता नहीं है, यदि ऐसा कोई कहे तो, ये भी अच्छा है, जीव करता नहीं है यदि ऐसा कोई कहे तो, ऐसा लिखो ज़्यादा अच्छा है। यज्ञ के उपदेश से यज्ञ क्रिया में जीव करता नहीं है, यदि कोई ऐसा कहे तो क्या ठीक है, ये प्रश्न हुआ। ठीक है ना। अब उत्तर लिखो 36 का, इसी बात को दोहराना है, उत्तर में लिखिए, यज्ञ के उपदेश से यज्ञ क्रिया में जीव करता नहीं है, यदि कोई ऐसा कहे तो, यदि कोई ऐसा कहे तो ठीक नहीं है। यदि कोई ऐसा कहे तो ठीक नहीं। यज्ञ क्रिया में यदि जीव को कोई करता नहीं है कहे तो ऐसा कहना क्या है, ठीक नहीं है, क्योंकि तब उस श्रुति का निर्देश भिन्न प्रकार का होना चाहिए था। यदि ऐसा होता तो तब उस श्रुति का निर्देश भिन्न प्रकार का होना चाहिए था। अब श्रुति क्या देखेंगे प्रमाण में, ठीक है। यदि ऐसा कोई कहे तो ठीक नहीं है, यदि ऐसा होता तो तब उस श्रुति का निर्देश भिन्न प्रकार का होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं है। लिख लो आगे, पर ऐसा नहीं है। तो एक बार फिर बोलता हूँ, सूत्रार्थ मिला लेना आप। यज्ञ के उपदेश से यज्ञ क्रिया में जीव करता नहीं है, यदि कोई ऐसा कहे तो ठीक नहीं है। यदि ऐसा होता तो तब, ये जोड़ो, यदि ऐसा होता तो तब उस श्रुति का निर्देश भिन्न प्रकार का होना चाहिए। ठीक है, उस श्रुति का निर्देश भिन्न प्रकार का होना चाहिए था भी लगा दो, पर ऐसा नहीं है, माने ऐसा तो हुआ नहीं भाई। तो इसलिए क्या इसका निकला निष्कर्ष कि जीवात्मा करता है, यज्ञ क्रिया में भी जीवात्मा करता ही है। तो अगर कोई पूर्वोच्च ऐसा कहने नहीं, यज्ञ क्रिया में करता नहीं है,
ठीक है, ऐसा कोई आरोप लगा दे तो ठीक नहीं है। यज्ञ क्रिया भी वही करता है। यज्ञ करने वाला कौन? जीवात्मा। तो यज्ञ करता कौन होगा? जीवात्मा तो होगा। ठीक है, तो इसलिए यज्ञ करने वाला भी जीवात्मा है। तो यहाँ पर प्रमाण दिया, देखो, विधि मानायाम क्रियायाम आत्मन कर्तृत्वम व्यपदिशादपि, जो विधि वाचक कर्म है, विधान वाला जो कर्म है, जो विधि का विधान कहा जाता है ना भाई, ऐसे विधान है यज्ञ करने का, ये क्रिया करो, ये विधान है। ऐसा आत्मा के लिए कर्तृत्व का उपदेश हुआ है। तुम यज्ञ करो, रोज यज्ञ करो, गृहस्थ में हो तो, ब्रह्मचारी के लिए, गृहस्थी के लिए नियम है। तो ऐसा उपदेश होने पर भी जीवात्मा कर्ता गम्यते, जीवात्मा कर्ता ये जाना जाता है। और वो उपदेश कहाँ मिलता है? तो सभ्योपदेश, वो जो उपदेश है, विज्ञानम यज्ञम तनुते, ये प्रमाण दिया। विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते अपि च, ये प्रमाण दिया जी। क्या प्रमाण दिया? विज्ञानम यज्ञम तनुते और कर्माणि तनुते अपि च, ये प्रमाण दिया। तो यहाँ पर यज्ञ क्रिया रूप कर्म विधि में विज्ञान अर्थात विज्ञान रूप आत्मा कर्ता कहा गया है, ये जी। और विज्ञान नाम आत्मा का है। देखो यहाँ पर विज्ञान नाम किसका है? आत्मा का है। इसलिए कहा है यो विज्ञान तिष्ठन विज्ञानात अंतरो यस्य विज्ञानम शरीरम। ये कहा ना कि परमात्मा कैसा है? विज्ञान में रहता है, माने आत्मा में रहता है, और उसको आत्मा से भिन्न कहा गया है, और आत्मा उसका शरीर है। यहाँ पर विज्ञान माने आत्मा। देखो आगे भी यही कह रहा है कि यह आत्मनितिष्ठन आत्मनो अंतरो, यही भी कहा था ना कि जो आत्मा में रहता है आत्मा से भिन्न है। ये पाठ का भेद है। ऊपर में क्या कहा कि यो विज्ञान तिष्ठन विज्ञानत अंतरो यस्य विज्ञानम शरीरम, ये कहा। और उसके नीचे क्या कह दिया? यह आत्मनितिष्ठन आत्मनो अंतरो। हाँ जी, समझ रहे हैं? तो दोनों का अर्थ क्या हुआ? एक ही हुआ। इति पठंतरम, ये पाठ का अंतर है। तो यहाँ पर स्पष्ट कर दिया कि भाई ये निर्देश है, प्रमाण मिला कि यहाँ पर यदि विज्ञान निर्देश आत्मा का नहीं है तो बुद्धि का निर्देश है, ऐसा कोई कहा जाए। हाँ, यहाँ पर जो विज्ञान कह रहा है ना जी, पूर्व पक्षी कह रहा है कि यहाँ पर कोई विज्ञान माने आत्मा का निर्देश नहीं है। देखो यहाँ पर तो बुद्धि का निर्देश हुआ है। ऐसा कोई कहे तो हम जो पढ़ रहे हैं कि आत्मा के लिए निर्देश है, तो पूर्व पक्षी क्या कह रहा है? पूर्व पक्षी नहीं नहीं नहीं, ये आत्मा के लिए नहीं, ये निर्देश किसके लिए है? बुद्धि के लिए है। तो इति के उच्यत, यदि कोई ऐसा कहे तो वो ठीक नहीं है, तब वो निर्देश का विपरीत हो जाएगा। निर्देशस्य विपर्यय स्यात्, ऐसा कहना निर्देश के विरुद्ध होगा। अगर ऐसा होता तो विज्ञानम यज्ञम तनुते, हैं, ऐसा निर्देश नहीं होता। यहाँ पर तो दिया है विज्ञानम यज्ञम तनुते, ऐसा प्रमाण दिया है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता है? विज्ञानेन यज्ञम तनुते, ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, विज्ञान होना चाहिए था। फिर तो विज्ञानम न होकर के विज्ञान हुआ, ऐसा होना चाहिए था। जैसा और जगह मिलता भी है कि प्राणानाम विज्ञान विज्ञानम आधा, यहाँ पर मिलता है, तो ऐसे यहाँ पर होना चाहिए था। तो ऐसा तो है नहीं भाई, विज्ञानम का है और विज्ञानम माने आत्मा, तो वहाँ पर विज्ञान होना चाहिए। अगर बुद्धि के लिए होता तो ऐसा होता, बुद्धि के द्वारा करो, ऐसा होता। लेकिन यहाँ पर आत्मा कह रहा है कि आत्मा करता है, आत्मा यज्ञ का विस्तार करता है, आत्मा यज्ञ का अनुष्ठान करता है। तो जीवात्मा करता हुआ, तो इसलिए भी सिद्ध हुआ यज्ञ करने वाला जीवात्मा भी वही करता है, कोई बुद्धि करता नहीं होता है। यज्ञ करने वाला बुद्धि हो, ऐसा नहीं होता है। यज्ञ करने वाला कौन होता है? आत्मा होता है। तो ये सूत्र 36 भी आपका पूरा हो गया। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते। चलो।